तो ये भाई साहब है हमारे मेन कैरेक्टर, जो टपकने के बाद सीधे एक दूसरी दुनिया में पटक दिए जाते हैं, जहाँ लोग मैजिक का यूज कर सकते हैं। और हमारे भाई को मिली होती है पानी निकालने की शक्ति, मेरा मतलब वाटर मैजिक। लेकिन भाई को चाहिए थी एक शांत सिंपल लाइफ, पर इसकी पावर्स इतनी ओपी होती है कि ये बन जाता है उस वर्ल्ड का सबसे डेंजरस मैजिशियन, जिस वजह से इसके लाइफ में सिर्फ नए नए कांड होते रहते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो रियो से, जिसे ट्रक ने ठोक दिया होता है। और भाई का गेम ओवर होने के बाद वो पहुंच जाता है स्वर्ग में, जहां उसके सामने खड़ा होता है एक एंजल। रियो उससे पूछता है कि आप गॉड हो? एंजल कहता है नहीं भाई, मैं बस एक एंजल हूँ और तुम अब मर चुके हो, पर क्योंकि तुम अपने मरने के टाइम से पहले टपक गए तो तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें कैसी लाइफ चाहिए। तब रियो उससे कहता है कि वो एक शांत और सिंपल लाइफ चाहता है। एंजल भी सोचता है बड़ा भोला बच्चा है, इसे थोड़ा आराम देना चाहिए। तो एंजल कहता है ठीक है। फिर एंजल बताता है कि उस दुनिया के लोग मैजिक का यूज कर सकते हैं, तो तुम्हें भी थोड़ा सा मैजिक पावर मिल जाएगा। और रहने का टेंशन मत लेना, क्योंकि तुम्हारा घर रेडी है और खाने का स्टॉक भी भरा पड़ा है। और तुम्हारे घर के आसपास कोई मॉन्स्टर भी नहीं भटकेगा, क्योंकि उस पे एक बैरियर लगा हुआ है। और बस यहीं से शुरू हो जाती है हमारे रियो की पानी पानी वाली लाइफ। अब प्रेजेंट में भाई अपना हाथों का इस्तेमाल करके पानी निकालने लगता है, क्योंकि उसको चेक करना था कि उसे पावर सही में मिली है या एंजल ने उसके साथ स्कैम कर दिया। फिर वो घर में जाता है, जहाँ उसे किताब मिलती है, इसमें सारे मॉन्स्टर्स के बारे में लिखा हुआ था। रियो सोचता है वो ये लैंग्वेज पहली बार देख रहा है, पर वो इसे आसानी से पढ़ पा रहा है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे एक और किताब मिलती है जो प्योर मैजिक के बारे में होती है। अब भाई के अंदर चुल मचता है और वो बाहर आके अपना मैजिक टेस्ट करता है, और पता चलता है कि वो बिना चैंटिंग के भी मैजिक यूज कर सकता है, जो कि बहुत रेयर होता है। अब उसका नहाने का मन होता है, तो भाई अपनी सुसु वाली धार से पानी भरने लगता है, पर पानी बहुत ठंडा था। तो रियो अब सोच में पड़ जाता है कि वो पानी कैसे गर्म करेगा, क्योंकि भाई के पास सिर्फ वाटर एलिमेंट है, फायर मैजिक नहीं। वो सोचता है चलो पानी को आइस बना के देखते हैं, पर प्लान फेल हो जाता है। लेकिन अपना भाई हार नहीं मानता, वो दूसरी बार ट्राई करता है और पानी आइस में बदल जाता है। फिर वो सूरज की रोशनी से आग लगा के पानी गर्म कर लेता है और सोच रहा होता है मैजिक तो बड़े काम की चीज़ है, अगर अर्थ पे ऐसी पावर होती तो मेरा पानी का बिल बच जाता। अब अगले दिन रियो को खाते खाते याद आता है कि उसके पास अब सिर्फ राशन 2 महीने का ही बचा है, तो उसे बाहर जाना होगा। पर कई सारे मॉन्स्टर उसका बिरयानी बना के खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो उसे पहले डिफेंस और अटैक मैजिक सीखना होगा ताकि वो उनसे लड़ पाए। अब भाई साहब लग जाते हैं ट्रेनिंग में, पर अपनी मैजिक की सुसु वाली धार देख के भाई का कॉन्फिडेंस हो जाता है 0। पर वो प्रैक्टिस करता रहता है और देखते ही देखते उसकी धार पतली से मोटी हो जाती है, मेरा मतलब उसका मैजिक इम्प्रूव हो जाता है। और अब रियो भाई एकदम तैयार होके निकल जाते हैं हंट पे, जहाँ रास्ते में उसका सामना एक जंगली सूअर से होता है। पर अपना हीरो आइस मैजिक यूज करके उस सूअर को टपका डालता है। इसके बाद भाई का सामना एक खतरनाक चिड़िया रानी से होता है, पर रियो इसका एक आंख फोड़ देता है। तो फिर चिड़िया रानी उसे घूरते हुए वहां से चली जाती है। शाम हो जाती है और रियो अपने घर का रास्ता भटक जाता है। तभी वो एक जगह पहुंचता है जहां वो एक सरकटे को देखता है, और तभी सीन कट हो जाता है और अब रियो डेली हंट पे जाने लगा है। लेकिन रात में वो सरकटे के पास जाता है, दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। तभी रियो बताता है कि ये मुझे मारना नहीं चाहता, ऐसा लगता है जैसे ये चाहता हो कि मैं और स्ट्रांग बनूं। आखिर में वो सरकटा रियो को हरा देता है और फिर वो उसे अपनी एक स्वॉर्ड दे देता है और वहां से चला जाता है। अब अगले दिन फिर से रियो का सामना चिड़िया रानी से होता है, पर इस बार वो कुछ अलग दिख रही थी। तो रियो को लगता है ये इवॉल्व तो नहीं हो गई। दोनों के बीच फाइट होती है, पर आखिर में रियो उसे खत्म कर देता है। अब रियो अपने घर जा रहा होता है, तभी रास्ते में एक बड़ा ड्रैगन आ जाता है। रियो को लगता है कि उसके एल लग गए, पर वो ड्रैगन रियो से बड़े पोलाइटली बात करने लगता है और वो बताता है कि वो पहली बार किसी इंसान से बात कर रहा है। फिर वो रियो से उस चिड़िया रानी के बारे में पूछता है, तो रियो कहता है माफ करना, पर मैंने तो उसे स्वर्ग में पहुंचा दिया, वो आपकी कोई रिश्तेदार तो नहीं थी। ड्रैगन कहता है अरे नाना, वैसे तुमने उसे हराया कैसे, क्योंकि वो कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं थी। तब रियो उसे अपना स्वॉर्ड दिखाता है, तो ड्रैगन कहता है फेरी किंग की स्वॉर्ड, अगर फेरी किंग ने तुम्हें ये दिया है तो इसका मतलब वो इस स्वॉर्ड के लिए तुम्हें काबिल मानता है। फिर रियो कहता है क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ, और तभी सीन कट हो जाता है और इसके बाद ड्रैगन रियो को टाटा कहकर वहां से चला जाता है। और इसके बाद हम एंजल को देखते हैं, जो बड़े आराम से रियो के स्टैट्स चेक कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही नीचे तक पहुंचता है वो चौंक जाता है। वो कहता है ये क्या, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया, इस बच्चे के पास तो एक रियल ट्रेट है, ऐसा तो बस 10,000 साल पहले हुआ था जब मैंने एक लड़की को दूसरी दुनिया में भेजा था, और उस ट्रेट का नाम है इटर्नल यूथ, यानी कि अपना भाई रियो कभी बूढ़ा नहीं होगा, हमेशा जवान रहेगा। अब इधर रियो चलते चलते समुंदर के पास आ जाता है। वो एक टूटा हुआ शिप दिखता है और वहीं लाल बालों वाला एक आदमी बेहोश था, तो रियो उसे अपने घर ले आता है। अगली सुबह इस लड़के का आँख खुलता है,
वो देखता है कि वो जिंदा है और सोचता है पर वो यहाँ आया कैसे। फिर वो बाहर जाता है, तभी रियो पीछे से धप्पा कर देता है, उसे कल के बारे में सब कुछ बताता है। फिर वो दोनों खाना खा रहे होते हैं, तब वो लड़का बताता है कि उसके शिप पर स्मगलर्स ने अटैक कर दिया था और इस लड़के का नाम एबल होता है। फिर वो रियो से पूछता है, क्या ये सब मीट तुम खुद हंट करते हो? पर बिना हथियार के ऐसा करना इम्पॉसिबल है। तब रियो उसे बताता है कि वो मैजिक का यूज कर सकता है। एबल कहता है, अरे वाह, मैजिक का यूज तो सिर्फ 20% लोग ही कर सकते हैं। और रियो सोच में पड़ जाता है, मैजिक सिर्फ 20% लोग यूज कर सकते हैं? पर उस एंजल ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब एबल रियो से जहाँ शिप क्रैश हुआ था उस जगह ले चलने को कहता है। अब रास्ते में एबल एक सवाल पूछ लेता है, अरे भाई तू मैजिशियन है ना, तो तेरे पास स्टाफ क्यों नहीं है? रियो बोलता है, वो क्या होता है? एबल सोचता है, इसको इस बारे में नहीं पता, ये लड़का तो एकदम गांव से आया लगता है। फिर एबल कहता है, देखो तुम मेरे पीछे रहो, अगर कोई मॉन्स्टर आया तो मैं उसे संभाल लूंगा। रियो कहता है, अरे भाई मैं भी हेल्प कर दूंगा ना। लेकिन एबल भैया तो कतई हीरो वाली फील लेना चाहते थे। अब दोनों शिप के पास पहुंच जाते हैं। एबल शिप को देखता है जिसकी हालत एकदम खस्ता हो चुकी होती है। तब रियो कहता है, तो अब क्या करोगे? तो एबल कहता है, बस भाई लूना सिटी अपने घर वापस जाऊंगा, वैसे मुझे रास्ता तो नहीं पता। रियो बोलता है, वाह तू लोकेशन नहीं जानता, पर कॉन्फिडेंस तो देखो तेरा। फिर एबल कहता है, अगर तुम भी मेरे साथ चलोगे तो अच्छा रहेगा, मेरे टाउन में तुम्हें जॉब भी मिल जाएगी और तुम्हें यहाँ का रास्ता भी पता है। तो रियो कहता है, जॉब मिल जाएगी? भाई तू एचआर है क्या? फिर एबल बोलता है, अब तो तू मेरा दोस्त भी है ना, इसलिए मैंने तुझसे पूछा। मतलब उसको पूरा मस्का लगाता है। थोड़ा सोचने के बाद रियो कहता है, ठीक है, दोस्ती बीच में घुसेड़ दिया तो चलना ही पड़ेगा। अब अगले सीन में रियो फिर से उस नाइट के सामने आ जाता है और उसे शुक्रिया कहता है। रियो बोलता है, आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा, अगर आप नहीं होते तो मैं इतना स्ट्रांग कभी नहीं बन पाता। फिर रियो बताता है कि आज हमारी लास्ट फाइट होगी, क्योंकि कुछ समय के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब दोनों के बीच एक सॉलिड फाइट स्टार्ट हो जाती है। बैटल के आखिर में रियो फिर से हार जाता है। जाते जाते नाइट उसे एक गिफ्ट देता है, एक वाइट कोट। रियो कहता है, मैं इसे प्राउड से पहनूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों रेडी हो जाते हैं निकलने के लिए। रियो अपना नया कोट पहनता है और कहता है, मैं झुकेगा नहीं इस साला। पर जैसे वो निकलते हैं सामने से एक जंगली सुअर अटैक करता है। एबल कहता है, मैं इसे संभाल लूंगा, और एक ही झटके में सुअर डाउन। रियो एकदम हैरान, भाई ये क्या था? एबल बोलता है, इसे कॉम्बैट स्किल कहते हैं। अब ऐसे ही आगे जाके उनका सामना कई सारे गोलम से होता है। एबल उन पे अटैक करता है, पर गोलम भी एकदम इस एटीट्यूड में था, मरना तेरे को डर नहीं लगता? एबल देखता है सारे गोलम वापस रिजेनरेट हो जा रहे हैं, पर अपने रियो भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? रियो अपना मैजिक से उन पर बर्फ का बिल्डिंग ही गिराया जाता है, जिससे गोलम धरती से ही गोल हो जाता है। फिर वो कई सारे वाइवेंट से भी लड़ते हैं और उन सबको भी टपका डालते हैं। तो ऐसे ही ये दोनों चलते चलते एक सड़क पे पहुंच जाते हैं। एबल कहता है, बस भाई इस रास्ते को फॉलो करके हम मेरे टाउन पहुंच जाएंगे। फिर एबल पीछे पहाड़ों को देखता है, तो रियो उससे पूछता है, कोई बात है क्या? एबल बोलता है, नहीं चलो अब चलते हैं। और कुछ टाइम बाद ये दोनों फाइनली एक टाउन के रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। एबल रियो से कहता है, भाई सुन, तू भी एक एडवेंचरर बन जा, क्योंकि टाउन में एंटर करने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी। फिर एबल रियो को फाइनेंस का ज्ञान देता है, देखो भाई एडवेंचर बनोगे तो मॉन्स्टर्स के मैजिक स्टोन बेच के मोटा पैसा कमा लोगे, और नॉन रजिस्टर्ड लोग बेच भी नहीं सकते, क्योंकि सरकार का कानून है बेटा। तभी वेटर गर्मा गर्म खाना लाती है और रियो एकदम शॉक हो जाता है, इस दुनिया में कड़ी चावल भी है, और एक सेकंड में प्लेट साफ। अब ये दोनों निकलते हैं और फाइनली लूना टाउन पहुंच जाते हैं। गेट पे गार्ड एबल को देख लेता है और बोलता है, भाई तू जिंदा है, हमें लगा तू नहीं बच सका। एबल बोलता है, भाई बच गया यार, इस लड़के ने बचा लिया। गार्ड कहता है, अरे वाह भाई, और गार्ड रियो से ऐसा हाथ मिलाता है कि रियो भी हिल जाता है। अब दोनों गिर जाते हैं और जैसे ही एबल एंट्री लेता है पूरा हॉल भर जाता है। एबल वापस आ गया, एबल वापस आ गया, सब यही चिल्लाने लगते हैं। रियो मन में सोचता है, अरे ये तो लोकल सेलिब्रिटी निकला। अब रियो इतनी भीड़ देखकर बाहर चला जाता है। तभी रियो रास्ते में एक एल्फ लड़की से टकराता है। दोनों एक दूसरे को आंखों आंखों में देखते हैं। वो कहती है, फेरी किंग का कोट तुम पर अच्छा लग रहा है, अगर फेरी किंग ने ये तुम्हें दिया है तो वो तुम पर ट्रस्ट करता है, और बिना कुछ कॉन्टेक्स्ट दिए वहां से चली जाती है। तभी अंदर से एबल चिल्लाता है, भाई रियो आजा इधर, तुझे सबसे मिलवाता हूँ। एबल रियो को सबसे मिलवाता है और सबको उसका वेलकम करते हैं। फिर एबल रिसेप्शनिस्ट से कहता है, मैं चाहता हूँ कि रियो हमारे गिल्ड में एडवेंचर बने। रिसेप्शनिस्ट कहती है, पर पहले स्ट्रेंथ टेस्ट तो देना पड़ेगा। एबल बताता है, रियो मुझसे भी स्ट्रांग है। तभी गिल्ड मास्टर एंट्री करता है, एक बड़ा सा अंकल टाइप बंदा। कहता है, मैं हूँ ह्यूग मैगलस, यहाँ का गिल्ड मास्टर। रियो सोचता है, नाम तो बड़ा डेंजरस है भाई। एबल बताता है, इसने मुझे बचाया है और हम वाइवेंस के स्टोन भी लाए हैं। क्या वाइवेंस स्टोन्स? वो भी इतने सारे? इतने वाइवेंस के लिए पूरी एक आर्मी चाहिए उन्हें मारने के लिए।
फिर एबल बताता है कि रियो मिथिलिक माउंटेन्स पर रहता था और हम वहीं से सारे मॉन्स्टर से लड़ते आ रहे हैं। अब गिल मास्टर एकदम शॉक हो जाता है और कहता है, क्या मिथिलिक माउंटेन्स? इम्पॉसिबल, ये तो बस लेजेंड्स कहानियों में बताया गया है। आज तक कोई इंसान उस माउंटेन तक नहीं पहुंच पाया और तुम कह रहे हो कि तुम दोनों अकेले वहां से आ गए। तभी वहां एबल के टीम मेंबर्स क्रिम्सन गैंग आ जाते हैं और वो उसे देखकर काफी खुश होते हैं। अब इधर गिल मास्टर रियो को डी रैंक एडवेंचर बना देता है। नीना आके रियो को गिल काट देती है और कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुम भी ऑफिशियल एडवेंचर हो। अब इधर बाहर में एबल कहता है, भाई मैं तुझे एक स्टाफ दिलाऊंगा। रियो कहता है, मैं हैरी पॉटर नहीं हूँ भाई, मुझे स्टाफ नहीं चाहिए। एबल कहता है, फिर तू मैजिक कैसे करेगा? रियो बोलता है, मैं बिना स्टाफ के करता हूँ और क्लोज कॉम्बैट में स्वॉर्ड का यूज करता हूँ। एबल पूछता है, स्वॉर्ड वो कहाँ है? रियो अपनी डैगर दिखाता है। एबल सोचता है, ये तो छुरी है भाई, इससे तो बटा भी मुश्किल से कटेगा। अब रियो सोचने लगता है कि यहाँ सब कुछ मेरे वर्ल्ड जैसा है, 7 दिन का वीक, 30 दिन का मंथ, सेंटीमीटर और सेम खाना भी। फिर वो कहता है, मतलब शायद मेरे वर्ल्ड का कोई पहले भी यहाँ आया था। अब इधर एबल के रिटर्न पर पूरा गिल पार्टी मोड में है। रियो इधर अपने नए रूममेट से मिलता है, सब एकदम फ्रेंडली होते हैं। और दूसरी तरफ क्रिम्सन पार्टी के लोग रियो के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये छुटकी लड़की गुस्से से बोलती है, एबल जो कह रहा है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मैजिक को बिना चैंटी के कास्ट करना और वो भी एक बार में कई सारे, ये नामुमकिन है और एक वाटर एलिमेंटल मैजिशियन आइस मैजिक का यूज नहीं कर सकता। तब उनमें से एक लड़की कहती है, अगर एबल ये बोल रहा है तो वो सच्ची कह रहा होगा। तब एबल कहता है, मैंने जो देखा मैं वही बता रहा हूँ। फिर वो कहते हैं, अगर ये बात सच है तो तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? एबल कहता है, हाँ मुझे पता है, ये उस लेजेंड की तरह है। वो बताता है, एक ऐसा मैजिशियन हुआ करता था जिसके पास ऐसी पावर थी कि वो पूरे एक नेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता था। फिर वो सब कहते हैं, अगर वो हमारे दुश्मन दिबुया एम्पायर के साथ मिल गया तो हमारे कंट्री का गेम ओवर। तभी एबल कहता है, अरे चिल मारो यार, उसको डिबुया नाम ही नहीं पसंद है तो वो उनको ज्वाइन कहाँ से करेगा। सब सोचते हैं। कोई सेंस है इस बात की? अब अगले सीन में हम रियो को देखते हैं और उसके साथ उसका रूममेट आमोन भी होता है और ये दोनों डंजन के बारे में पढ़ रहे होते हैं। और हमारा हीरो रियो तो कब से एक्साइटेड था डंजन एक्सप्लोर करने के लिए। अब थोड़ी देर बाद इंस्ट्रक्टर सबको प्रैक्टिकल करवाता है जिसके लिए वो सबको एक डंजन में लेकर आ जाता है। तभी रियो कहता है, यहाँ कुछ तो है। आमोन बोलता है, पर मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तब रियो कहता है, जैसे ही कोई मॉन्स्टर आएगा मैं उस पर हमला करूंगा और तुम उसे खत्म कर देना। और तभी उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है और रियो बोलता है, ये तो एक एंड सोल्जर है। फिर रियो उस पर मैजिक से अटैक करता है और आमोन तुरंत अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और ऐसे ही ये कई सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं और उनके मैजिक स्टोन को भी इकट्ठा कर लेते हैं। अब अगले सीन में इधर रियो और आमोन का पहला डंजन रेड सक्सेस होने की खुशी में उसके रूममेट्स पार्टी कर रहे होते हैं। आमोन कहता है, मैं फिर से डंजन में जाना चाहूंगा पर अकेले मुझे ठीक नहीं लगता। सीधा शब्दों में कहूँ तो ये लड़का कहना चाहता है कि इसकी फटके हाथ में आ जाती है। तब रियो कहता है, तुम मेरे साथ चल सकते हो और आमोन का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। पर तभी रियो कहता है, पर डंजन के फर्स्ट लेयर में ही एंड सोल्जर का होना ये थोड़ी अजीब बात नहीं है। और तभी इनकी बकैती के बीच एबल आ जाता है और वो कहता है, क्योंकि एंड सोल्जर फर्स्ट लेयर में गड्ढा बनाते हैं। तो रियो से बोलता है, एबल तुम बच्चों को ऐसी बातें करके डरा रहे हो। तब एबल कहता है, मैं डरा रहा हूँ? फिर एबल रियो के रूममेट्स को अपना इंट्रोडक्शन देता है। सारे लोग उसे देख के शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, एबल द क्रिम्सन गैंग का लीडर। तभी रियो का एक रूममेट एबल से कहता है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, प्लीज आप मेरे से हाथ मिला लीजिए। इसके बाद क्रिम्सन गैंग वहां आ जाते हैं और एबल को उठा के चलते बनते हैं और उन्हीं में से ये छुटकी रियो के पास जाके उसे घूरने लगती है और रियो बोलता है, मैम साहब आपको कुछ चाहिए क्या? पर बिना कुछ बोले वो वहां से चली जाती है। और इधर सब बोल रहे होते हैं, वाह रियो तो क्रिम्सन गैंग लीडर का दोस्त निकला, तभी ये डी रैंक एडवेंचरर है। इधर बाहर में रिया लीन को डांट रही होती है उसे रियो को ऐसे घूरने के लिए। तब लीन कहती है, मैं तो बस उसे चेक कर रही थी, क्या वो लड़का सच में उतना स्ट्रांग है जितना एबल कहता है? तब एबल बोलता है, सब्र करो, तुम्हें सब जल्दी ही पता चल जाएगा। इसके बाद अगले सीन में रियो और आमोन डंजन में मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। रियो थोड़ा रेस्ट करने को कहता है। फिर रियो आमोन को स्वॉर्ड टेक्निक्स का ज्ञान देने लगता है और बताता है कि जब मैं एबल के साथ सफर पे था तो एबल डेली अपने स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस करता था। ये सुनकर आमोन शॉक हो जाता है और कहता है, तो ठीक है, अब से मैं भी डेली प्रैक्टिस करूंगा और एबल जैसा स्वॉर्डमैन बनूंगा। अब रियो भैया इतना ज्ञान देने के बाद खुद ज्ञान लेने लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं। बाहर में वो अपनी किताब पढ़ ही रहा होता है कि तभी पूरी जगह पे अंधेरा होने लगता है। वो देखता है कि अचानक से ग्रहण लग चुका है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और तभी अचानक से उस पर कोई अटैक कर देता है और वो होती है ये कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि यहाँ कोई इंसान आ जाएगा, पर अब तो और भी मजा आने वाला है। तब रियो सोचता है कि इसके सींग और पूंछ है, कहीं ये आकुमा तो नहीं? इसके बारे में मैंने मॉन्स्टर वाली बुक में पढ़ा था और उसमें लिखा था कि अगर आकुमा से कभी सामना हो तो सीधे वहां से उल्टे पैर भाग जाना। मुझे नहीं लगता कि मैं इससे लड़ पाऊंगा। अब दोनों के बीच फाइट होने लगती है पर रियो के अटैक्स उस पर काम नहीं कर रहे थे।
तभी ये मोहतरमा उस पर अपना विंड स्लैश मारती है, पर रियो का कोट उसे बचा लेता है। तभी ये कहती है कि आखिर तुम मेरे विंड स्लैश और हेयर फायर से कैसे बच गए? एक मिनट, ये कोट तो फेरी किंग का है, और ये स्वॉर्ड भी। आखिर तुम हो कौन लड़के? तुम्हें जिंदा छोड़ना मुश्किल बन सकता है। और इनके बीच फाइट फिर से कंटिन्यू हो जाती है। ऐसा लगता है कि रियो जीत रहा है, पर ये लड़की खुद को हील कर लेती है और रियो को दूर फेंक देती है। पर तभी इस लड़की के आसपास ढेर सारे पानी के बूंदे इकट्ठे हो जाते हैं, पर ये पानी नहीं, एसिड था, जिससे उसकी स्किन जलने लगती है। पर ये साइको लड़की डरने के बजाय और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। पर तभी ग्रहण खत्म होने लगता है और उसकी स्वॉर्ड भी गायब होने लगती है। फिर वो कहती है, अफसोस मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ और मज़े करती। एक मिनट, मज़े करती? मैडम जी, आप इसके चीथड़े करने वाली थी और उसे आप मज़े कह रही हैं? इसके बाद ये मैम साहब कहती हैं, अगर इस ग्रहण पर मेरा कंट्रोल होता तो मैं तुमसे फाइट करती रहती। अच्छा हुआ कि इसका कंट्रोल नहीं है। अब इधर रियो बोलता है, भाग जाए यहाँ से, 7वीं फेल। पर इधर मोहतरमा तो ये सुन के एकदम रियो पे ही फ्लैट हो गई। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? अब ये मोहतरमा अपना नाम बताती है, जो कि बहुत लंबा चौड़ा होता है, तो मैं इसे शॉर्ट में लियोनोर बुलाऊंगा। फिर रियो भी अपना नाम बताता है और उसे आकुमा बोल देता है। तभी वो हंसते हुए कहती है, अच्छा तो तुम हमें जानते हो कि हम क्या हैं? वेल, अभी तो मैं जा रही हूँ, पर तुमसे जल्द ही मिलूंगी, या फिर हम में से कोई और तुमसे पहले मिल जाए। और टाटा कहकर वहां से चली जाती है। और रियो सोच रहा होता है, अगर ये फेरी किंग का कोट नहीं होता तो मेरा स्वर्ग जाने का टिकट आज कटने ही वाला था। अब रियो अपने हॉस्टल जाता है, पर रूम में कोई भी नहीं होता। तभी वो देखता है कि कुछ लड़के मिल उनके रूममेट्स को बुली कर रहे होते हैं। तब रियो भैया वहां जाके सबकी गुद्दी लाल कर देते हैं। अब अगले दिन रियो कल वाले फाइट के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है उसे अपने मैजिक और बॉडी को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। फिर रियो भैया सोचते हैं इतना टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है, और निकल जाते हैं लाइब्रेरी के लिए। और इधर लाइब्रेरी में लिन रियो के बारे में ही सोच रही होती है कि बिना चैंटिंग के हवा में मैजिक कास्ट करना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और अगर ये पॉसिबल भी है तो उस लड़के को इन्फर्नो मैजिशियन उतना स्ट्रांग रहना होगा। तभी वहाँ पे एल्फ लड़की आ जाती है जिससे रियो पहले टकराया था। वो कहती है, लिन तुम यहाँ? लिन कहती है, सारा मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। फिर लिन उससे कुछ पूछने वाली होती है, पर फिर रुक जाती है और सारा वहाँ से चली जाती है। इधर गिल्ड में रियो के रूममेट रिसेप्शनिस्ट को डंजन के बारे में बता रहे होते हैं। आज हमारा सामना ग्रीन गॉब्लिन से हुआ, वो भी डंजन के फर्स्ट लेयर में। रिसेप्शनिस्ट तुरंत ये बात गिल्ड मास्टर को बताने जाती है। गिल्ड मास्टर बोलता है, ये तो बड़ी ही अजीब बात है, फर्स्ट लेयर में गॉब्लिन्स का होना, इस पे इन्वेस्टिगेशन चालू करना होगा। और इसके लिए क्रिम्सन गैंग को वहां बुलाया जाता है, और उनके सामने ऑफिस में एक और बंदा था जो कि वाइपर गेट्स पार्टी का लीडर होता है। गिल्ड मास्टर दोनों को इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा दे देता है। अब वो सब डंजन के बाहर आ जाते हैं, और उनके साथ कुछ सी रैंक हंटर्स भी होते हैं। गिल्ड मास्टर डंजन का गेट खोलने जा रहा होता है, पर एबल रोक देता है और वो लिन को कहता है, अपनी मैजिक का यूज करके पता लगाओ कि अंदर कितने मॉन्स्टर्स हैं। लिन बताती है कि अंदर 100 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं जो गेट के बाहर निकलने के लिए बेचैन है। गिल्ड मास्टर तुरंत पूरे डंजन को सील करवा देता है, पर सारे गॉब्लिन्स गेट तोड़कर बाहर आ जाते हैं, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। अब सारे एडवेंचरर्स एक साथ मिलकर फाइट करने लगते हैं। जैसे तैसे वो उन सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर देते हैं, पर फिर उनके सामने 3 गॉब्लिन जनरल्स आ जाते हैं। इधर हम रियो को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में होता है, और वहाँ पे उसकी मुलाकात सारा से हो जाती है, और रियो तो उसे देख के एकदम फ्रीजी हो जाता है। सारा कहती है, हम फिर से मिल गए। फिर दोनों में बाबू सोना वाली बातें स्टार्ट हो जाती है, पर एक दोस्त के तरीके से। अब रियो भैया तो इधर लड़की के चक्कर में फंसे हुए हैं, और यहाँ दूसरी तरफ एबल और उसके टीम मेंबर्स गॉब्लिन से लड़ रहे होते हैं। फाइट करते करते एबल को कुछ फील होता है, वो सबको हटने को कहता है, और अचानक डंजन के अंदर से कोई विंड स्लैश मारता है, जिससे गॉब्लिन जनरल्स के चीथड़े उड़ जाते हैं, और उनके सामने आता है एक जाइंट गॉब्लिन। एबल के साथ मिलकर सब उस पर अटैक करते हैं, पर उस पर इसका कोई असर नहीं होता। फिर एबल अपने एक स्पेशल मूव यूज करता है, और आखिर में लिन अपने विंड मैजिक से उस पर अटैक करती है, और फाइनली वो उसे डिफीट कर देते हैं। इधर रियो जब वापस गिल्ड में आता है तो वो देखता है कि पूरे गिल्ड में पार्टी हो रही है। रियो के रूममेट्स बता रहे होते हैं कि एबल ने कैसे सारे गॉब्लिन्स को मार गिराया। तभी वहाँ पे एबल आ जाता है, और उसे ढूंढते हुए रिया और लिन भी वहाँ आ जाती है। तभी लिन रियो से कुछ सवाल करने लगती है, क्या वो सच में हवा में आइस और वाटर मैजिक कर सकता है? रियो कहता है, हाँ वो कर सकता है। तब लिन एक और सवाल करती है, क्या वो ओरिजिनल इनकांटेशन करता है? क्योंकि मैजिशियंस एग्जिस्टिंग इनकांटेशन का यूज करते हैं, जो वो किताबों और स्कूल में पढ़ते हैं, पर तुम जिस तरह से मैजिक करते हो उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या तुम खुद से इनकांटेशंस क्रिएट करते हो? तब रियो के रूममेट्स आ जाते हैं, और रियो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अब अगले दिन रियो के रूममेट्स गिल्ड में नए क्वेस्ट ढूंढ रहे होते हैं, बट टेम्परेरी डंजन क्लोज होने की वजह से वहाँ कोई भी क्वेस्ट नहीं आ रहे होते हैं। तब वो बात करने लगते हैं कि वो अपना गुजारा कैसे करेंगे, क्योंकि अब वो भी मेरी तरह बेरोजगार हो चुके हैं। पर तभी रियो भैया कहते हैं, क्या हो अगर मैं तुम्हें हायर कर लूँ? तभी वो कहते हैं, क्या और किस लिए, और सबसे जरूरी बात, क्या तुम हमें पे कर पाओगे? तब रियो कहता है, अगर तुम मिशन कंप्लीट कर लोगे तो मैं तुम्हें पूरे 37 गोल्ड कॉइन्स दूंगा, जो कि असल में बहुत ज्यादा होता है। और अब ये सुन सब रेडी हो जाते हैं,
मतलब क्या समझे बाबू मोशाय, पैसा फेंको तमाशा देखो। अब रियो अपने रूम में एंटर करता है, तभी उसे कुछ लोगों के बहस करने की आवाजें आ रही होती है। वो देखता है कुछ नाइट्स मिलके एक लड़की को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं और उसे अश्लील चीजें करने को कहते हैं। उनके सामने वाला लड़का उन नाइट्स को रोकता है और तभी वो नाइट अपना शॉट निकाल लेता है और उस पर अटैक करने जा ही रहा होता है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तब तक वहाँ पर वाइपर गेट का लीडर फेल्प्स आ जाता है और एक रॉयल होने की वजह से सारे नाइट्स उससे डर के भाग जाते हैं। वो दोनों उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तभी फेल्प्स की नजर रियो पर पड़ती है। वो उसे इंट्रोडक्शन देता है और कहता है तुम्हारा मैजिक वाकई में कमाल का था। और हमें पता चलता है वो नाइट का फिसलना रियो का ही करा धरा होता है। इधर गिल्ड में इन्वेस्टिगेटर्स आए हुए होते हैं डंजन इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पर गिल्ड मास्टर इस बात से खुश नहीं होता क्योंकि डंजन इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्हें डंजन को वापस ओपन करना पड़ेगा जो कि बहुत डेंजरस हो सकता है। और इन्वेस्टिगेटर्स चाहते हैं कि उनके साथ टॉप एडवेंचरर्स चले जिनकी लाइफ की गारंटी वो नहीं लेंगे। तब गिल्ड मास्टर मना कर देता है, पर वो बोलते हैं कि ये किंग का ऑर्डर है, तो मजबूरन गिल्ड मास्टर को उनकी बात माननी पड़ती है। इधर यू गिल्ड में जा रहा होता है, पर तभी वहाँ एक लड़की आती है जो कहती है मुझे अंदर ले चलो, मुझे एक लेटर डिलीवर करना है। एबल वो लेटर पढ़ता है। मुझे तो लगा था कि डंजन क्लोज हो चुका है, लेकिन ये फिर ओपन हो रहा है। इसके पीछे कुछ पावरफुल लोग हो सकते हैं। एबल बताता है कि वो डंजन काफी ज्यादा डेंजरस है। एक बार उस डंजन में ए रैंक एडवेंचरर्स की पार्टी गई थी, पर वो कभी वापस लौट कर नहीं आई और उनका लीडर तो एक एस रैंक एडवेंचरर था। तो रियो कहता है तब हमें उस डंजन से दूर रहना चाहिए और वहां से चला जाता है। फिर वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है जो कि एक वाटर मैच की फैमिली से बिलोंग करती है। तब लीन उससे पूछती है क्या वो किसी ऐसे को जानती है जो कि वाटर और आइस मैजिक को काफी दूर से कास्ट कर सकता हो। वो लड़की बताती है ऐसा तो कोई नहीं है। तब एबल लीन से कहता है तुम अब भी उसके पीछे पड़ी हुई हो। तब वो लड़की पूछती है क्या कोई सच में ऐसा कास्टर है। तब रिया उसे बताती है जो लड़का अभी यहाँ से गया वो इस तरह के मैजिक को कास्ट कर सकता है। फिर एबल सबसे कहता है अगर कभी रियो हमारे अगेंस्ट हो जाए तो तुम्हें उससे लड़ना नहीं है, सीधे खुद को सरेंडर कर देना, तो वो तुम्हारी जान बख्श देगा क्योंकि हम चारों मिलके भी उसे छू नहीं सकते। अब इसके बाद हम डंजन का सीन देखते हैं जहाँ पे क्रिम्सन गैंग आ चुकी होती है और उनके साथ इन्वेस्टिगेटर्स भी होते हैं और वो लोग डंजन के 7th लेयर को भी पार कर चुके हैं, पर अभी तक उन्हें कोई भी गड़बड़ नहीं दिखी है। थोड़ा और अंदर जाने के बाद उन्हें एक गेट दिखता है, तो ये बंदा अपने चेहरे लोग को यहाँ इन्वेस्टिगेट करने को कहता है। वो लोग वहाँ पे एक मशीन लगा जाते हैं, पर अचानक से सारे लोग गायब हो जाते हैं और उनके साथ एबल और उसकी टीम भी टेलीपोर्ट हो जाती है।